हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस की। इन दिस वीडियो हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कोरिलेशंस, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले जानते हैं कोरिलेशन होती क्या है। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो शो करता है डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स है तो उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि कितना रिलेशनशिप है। इट एक्सप्लेन हाउ वन वेरिएबल चेंज विद अनदर। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या फिर कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल्स, height and weight is the positive correlation, price and demand is negative, study time and marks positive. अगर हम स्कोप की बात करें, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, डोज रिस्पॉन्स एंड रिजोल्यूशन, क्लिनिकल एंड बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस. So this slide says about the types of correlation. तो डिफरेंट बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है. अगर हम डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें चार तरह की कोरिलेशंस होती है: पॉजिटिव, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. और अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडीड, तो इसमें तीन क्लास की होती है, तीन टाइप की होती है: सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन एंड partial correlation. Based on the constancy of the ratio of change between the variables, linear correlation and non-linear correlation. So these are the positive and negative correlations. Positive में हम देख सकते हैं कि upward है movement of the line, and negative correlation में नीचे की तरफ है. इसमें देख भी लेते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशंस होती है. इट अकर्स व्हेन बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. ये तभी होगी जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में होंगे. एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर ऑल्सो इंक्रीज, सो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट. सो आर जो होता है वो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है. इसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 से +1 तक रहती है. ये एग्जाम्पल दे रखा है: हाइट एंड वेट, स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर्स. फिर आते हैं नेगेटिव कोरिलेशन. इसमें ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है. सो दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन. एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर डिक्रीज, और इट कैन बी वाइस वर्सा. और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट आर. यस, सिंबल सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो रेंज रहती है वो 0 से -1 होती है. फॉर एग्जाम्पल, प्राइस एंड डिमांड, स्पीड एंड ट्रेवल टाइम. सो perfect positive, perfect negative and zero correlation. perfect positive correlation means +1. इसमें क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स मूव करते हैं एग्जैक्टली इन सेम डायरेक्शन. इंक्रीज इन वन कोजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन अदर. अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी हो रहा है. नेगेटिव में बात करें तो -1 इसकी वैल्यू होती है, और वेरिएबल एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. जीरो कोरिलेशन, यहाँ पे कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती. ये दोनों ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के. तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा वेरिएबल किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. फिर आते हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन. कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि क्या कोरिलेशन है. ग्राफिकल मेथड्स में स्कैटर डायग्राम आता है जो हम पीछे देख चुके हैं, ये वाले. और अलजेब्रिक मेथड में हमारे 3 मेथड हैं: कार्ल पियर्सन, रैंक मेथड और कंकरेंट डेविएशन. काफ़ी होते हैं बट वी आर टेकिंग ओनली 3. स्कैटर मेथड, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, नो कोरिलेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव. स्कैटर डायग्राम क्या होते हैं? ग्राफिकल मेथड होते हैं जो कोरिलेशन को
स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में. डाटा पेयर्स प्लॉटेड एज पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर रैंडम है तो कोई कोरिलेशन नहीं है, और अगर अपवर्ड ट्रेंड है तो पॉजिटिव कोरिलेशन. फिर ये कार्ल पेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो लीनियर रिलेशनशिप बताता है दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के बीच. इसको आर से डिनोट किया जाता है और इसकी जो रेंज रहती है वो -1 से +1 तक रहती है. सो ये इसका फॉर्मूला है. वी कैन सी इट इंडिकेट्स बोथ स्ट्रेंथ्स एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन. ये दोनों बताता है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है. और ये इसका फॉर्मूला है. हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? लाइक n इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्कोर्स. ये एक्स वाई सम है प्रोडक्ट ऑफ पेयर स्कोर्स का. ये एक्स स्कोर्स, वाई स्कोर्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला. फिर आती कॉन्करेंट डेविएशन. कॉन्करेंट डेविएशन एक मेथड है, सेम वही कोरिलेशन बेस्ड, और इसमें पेयर्ड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन्स का इसमें यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर वेरिएबल्स मूव टुगेदर और अपोजिट वे. सो फॉर्मूला भी दे रखा है, एंड पियर्सन मेथड की तरह ही है, बट ये स्मॉल एंड लार्ज डेटाबेस दोनों पे किया जा सकता है, और हैव्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेशन. सो these are the application of studying और कोरिलेशन एनालिसिस. फार्मास्यूटिकल रिसर्च की अगर हम बात करें तो डोज रिस्पॉन्स स्टडीज, डिसोल्यूशन टेस्टिंग, बायो अवेलेबिलिटी कंपैरिजन हम कर सकते हैं. क्लिनिकल और मेडिकल रिसर्च में बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड डिजीज आउटकम्स. इकोनॉमिक एंड बिजनेस में अगर बात करें प्राइस डिमांड एनालिसिस, सेल्स फोरकास्टिंग, मार्केट ट्रेंड्स. एजुकेशन की अगर बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम परफॉर्मेंस. और फ्यूचर सिलेक्शन, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल डिपेंडेंसी. तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है. एज वी नो एवरीथिंग इज, अगर उसकी एडवांटेज है तो लिमिटेशन भी होगी. इट कैन नॉट हैंडल क्वालिटेटिव डेटा डायरेक्टली. सो इसको सिर्फ न्यूमेरिक और रैंक डेटा ही चाहिए. लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है सिर्फ. सेंसिटिव टू आउटलायर्स, डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशंस, स्पूरियस कोरिलेशंस. So these are the references. Thank you.